लखनऊ में नागेश्वर मंदिर में सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन, श्रद्धालु और बटुकों के परिजन रहे मौजूद। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया बयान, कहा मैं सभी धर्मों का करता हूं सम्मान। लखनऊ में थीम बेस बनाए जाएंगे चौराहे, एलडीए नगर निगम संयुक्त रूप से कर रहे हैं काम। बुलंदशहर में रविदास जयंती को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई सतर्कता। कानपुर में इरफान सोलंकी की कोर्ट में पेशी, रंगदारी मामले में 16 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख करते हैं खबर की ओर। लखनऊ में सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में विकास की तरफ रफ्तार भर रही है। इसी के साथ छोटे बड़े सभी शहरों और महानगरों में विकास देखने को मिल रहा है। साथ ही मंत्री AK शर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचकर विद्युत उपकेंद्र का उद्घाटन किया और कहा कि उपकेंद्र से फैजुल्लागंज के 26,000 विद्युत उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। फैजुल्लागंज हमेशा चर्चाओं में रहता है। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत कम समय में फैजुल्लागंज की सभी समस्याएं खत्म हो। विद्युत व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए राजधानी लखनऊ के फैजुल्लागंज में आज एक विद्युत उपकेंद्र की शुरुआत की गई है। हमारे साथ विद्युत मंत्री AK शर्मा जी हैं। एक क्या बदलाव आएगा इस उपकेंद्र से? यहाँ के लोगों को जो बिजली का लो वोल्टेज की समस्या थी, बिजली बार बार चली जाती थी, उन सारी समस्याओं से निजात मिल जाएगी। अच्छा, फैजुल्लागंज में पानी जल भराव की वजह से आए दिन जो बीमारियां होती हैं फैलती है, उसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? 40 करोड़ रुपए से एक नई योजना शुरू कर दी गई। जी बिल्कुल, तो हमारे साथ ऊर्जा मंत्री AK शर्मा थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो बिजली की लो वोल्टेज की समस्या थी उससे क्षेत्रवासियों को निदान मिलेगा। साथ ही फैजुल्लागंज में जल भराव को लेकर उन्होंने कहा कि उसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया और कहा कि गाली देने वाले गाली देना अपना धर्म समझते हैं। अपमानित होने वाले की पीड़ा इतनी दर्दनाक होती है कि वो ही खुद जानता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने गांधी जी को आपत्तिजनक शब्द कहकर अपमानित किया था। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। मैं महिला और शुद्ध समाज को लेकर बोल रहा हूं। इस पर लोगों में दर्द क्यों होता है? जो मुझे अपमान करते हैं वो अपनी सोच का अपमान कर रहे हैं। समग्र समस्त महिलाएं और शूद्र समाज में आने वाली सभी हमारी दलित आदिवासी पिछड़ी जातियों को सम्मान दिलाने की बात कर रहा हूं। और 97% ऐसे लोग, तो 97% लोगों की भावनाएं अगर किसी अपमानजनक टिप्पणी से आहत हो रही हैं, तो क्या उनकी भावनाएं नहीं है? क्या गाली देने वालों की ही भावना बंद होना चाहिए। और जितनी भी घुड़कियां आ रही हैं, देख लेने की, मार लेने की, सिर काट लेने की, नाक काट लेने की, जीभ काट लेने की, कान काट लेने की, इन धमकियों से स्वामी प्रसाद मौर्य विचलने वाले नहीं है। बल्कि आज हमने अगर इनके सम्मान की बात उठाई है तो ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। जब तक इनको सम्मान नहीं मिलता, जब तक आपत्तिजनक टिप्पणी संशोधित या प्रतिबंधित नहीं होती, तब तक ये अभियान चलता रहेगा। लखनऊ में योगी सरकार भू माफियाओं पर नकेल कसने की जा रही है। आपको बता दें कि एक निजी कंपनी द्वारा अवैध तरीके से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। अवैध तरीके से काम करने वाली कंपनी पर कार्रवाई की मांग को लेकर किसान लगातार जिम्मेदारों को ज्ञापन देकर और मामले पर प्रकाश डालने का आग्रह कर रहे हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के किसान नेता धर्मेंद्र वर्मा की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी प्रशासन से मिलकर शिकायत की है। जिलाधिकारी जी से मिलकर सारी शिकायतें करनी थी, लेकिन किसी कारणवश वो उपलब्ध नहीं थे। कार्यालय में रिसीव करा दिया गया है और इस स्थिति में देखते हैं क्या कार्रवाई की जाती है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत राजधानी लखनऊ के प्रमुख चौराहों, पार्कों को सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण और नगर निगम संयुक्त रूप से थीम बेस के आधार पर रेलवे के स्क्रैप सामानों से विभिन्न मॉडल तैयार किए गए हैं। समतामूलक चौराहे पर जेट विमान का पार्किंग मॉडल लगाया गया है। अन्य चौराहों पर जल्द मॉडल लगाए जाने हैं। प्रदेश के विकास में रफ्तार लाने को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कर रही है। 10 और 12 फरवरी को ये आयोजन होगा, जिसमें देश विदेश से 10,000 निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश की इच्छा लेकर आएंगे। बात करें तो इससे माना जा रहा है कि प्रदेश की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन हो जाएगी। इसको लेकर राजधानी लखनऊ के प्रमुख जो चौराहे हैं उसको थीम बेस के तहत सजाया जा रहा है। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के समतामूलक चौक पे हैं, जहां आपको दिखाना चाहेंगे कि नगर निगम और एलडीए की संयुक्त रूप से ये मॉडल बनाया गया है। इस मॉडल के तहत राजधानी लखनऊ में जो भी प्रमुख चौराहे हैं वहां पर कुछ ऐसे मॉडल लगाए जाएंगे। साफ तौर से इससे संदेश है कि स्मार्ट सिटी के अंदर में राजधानी लखनऊ आती है। साथ ही जो निवेशक आएंगे वो कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ का जो साफ सफाई हो रही है, साथ ही जो मॉडल बनाए जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं उनका मन राजधानी लखनऊ और उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ेगा। आप ठीक सामने तस्वीरों में देख रहे होंगे कि यहाँ तमाम मजदूर मॉडलों जो भी यहाँ चौराहे हैं, जो भी विकास कार्य हैं, उसको सुसज्जित ढंग से सजा रहे हैं और मेहमानों के लिए अभी से राजधानी लखनऊ को तैयार किया जा रहा है। अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ एयरपोर्ट को पूरे सुसज्जित ढंग से सजाया गया है। वहीं अगर बात करें तो सीएम आवास से लेकर और तमाम जगहों पर झालर लगाए गए हैं, फूल पत्तियां लगाई गई हैं। साथ ही इससे कहीं ना कहीं जो भी निवेशक उत्तर प्रदेश में आएंगे वो कहीं ना कहीं इसको देखकर उत्तर प्रदेश में जो निवेश करने की इच्छा है उसमें कहीं ना कहीं हामी भरेंगे। कैमरामैन विजय के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। कानपुर के जाजमऊ में आगजनी और प्लॉट कब्जाने के मामले में महाराजगंज जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी को कानपुर कोर्ट में पेशी पर लाया गया, जहां पर उनके परिवार के लोग पहले से ही मौजूद थे। सपा विधायक इरफान सोलंकी को अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट द्वितीय की अदालत में पेश किया गया है। साथ ही सुनवाई के बाद उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत में ले जाया गया। बता दें कि इरफान की अगली सुनवाई रंगदारी मामले के आरोप में 16 फरवरी को सुनवाई होगी। लखनऊ में नागेश्वर मंदिर में आज सामूहिक यज्ञोपती संस्कार का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों की संख्या में निर्धन ब्राह्मणों का निःशुल्क यज्ञोपती संस्कार मंदिर के संस्थापक सीएल दीक्षित की देखरेख में कराया गया है और मंदिर प्रशासन की तरफ से प्रसाद स्वरूप तहरी भोज भी रखा गया। वहीं अलग अलग क्षेत्रों से आए संत धर्म आचार्यों के द्वारा बटुकों को आशीर्वाद प्रदान किया गया। इस दौरान मंदिर में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु और बटुकों के परिजन मौजूद रहे। ये वार्षिक कार्यक्रम हमारे मंदिर का है। प्रतिवर्ष स्थापना दिवस मंदिर का है। इसमें स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस में हर साल यज्ञ होती है। यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा था। उसमें जो निर्धन परिवार हैं हमारे या जो खास परिवार हैं, पेपर में हमने गजट किया, जिन बच्चों का यज्ञोपवीत न हुआ हो वो बच्चे आकर के यज्ञोपवीत यहाँ करा सकते हैं। निःशुल्क है। सभी को आमंत्रित किया। उसमें 14 लोग आ जाएंगे। इसमें बनारस का यज्ञ मंडल है पूरा। आचार्य अजय हरि शुक्ल उनका पूरा मंडल और व्यास जी हनुमान कथा हो रही है। हनुमान कथा के व्यास मथुरा वृंदावन से आए हुए हैं। उन लोगों का सानिध्य है। सबका आशीर्वाद मिल रहा और बहुत विधिवत जो है वेदांग से जो है यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा बटुकों का। ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। गाजियाबाद के खोड़ा नगर पालिका स्थित प्राचीन शिव मंदिर में मूर्तियों गायब होने का मामला प्रकाश में आया है। राष्ट्रीय हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने मंदिर के पुजारी से मूर्ति गायब होने के संबंध में जानकारी हासिल की है। पुजारी ने बताया कि एक व्यक्ति विशेष धर्म की मूर्ति स्थापित करने के लिए अन्य मूर्तियां हटा दी है। मंदिर परिसर के बाहर भारी पुलिस बल और ALIU की टीम को तैनात किया गया है। विश्व हिंदू परिषद और सामाजिक संगठन के लोगों ने पुजारी को समझा बुझाकर लिखित में समझौता नामा करवाया है। गजे सिंह नाम का आदमी, ये पहले 50-60 गज का प्लॉट था, इसे 150 गज का बना लिया उन्होंने मंदिर के नाम पर ही। और अब इस मंदिर में से हिंदू धर्म की मूर्ति हटाकर कहता मैंने बुद्ध धर्म कर लिया।
और इन मूर्तियों को हटा के कल को कहेगा वो मेरी मूर्ति लगाओ, तो वो कोई माना जाएगा? जैसा मंदिर था वैसा मंदिर लौटा दिया गया है और माफी मांगी है उसने, और आगे जाकर कहेगा ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। इसका कोई नाम नहीं है। और यहाँ मूर्तियाँ थी नहीं थी? हाँ, मूर्तियाँ अब नहीं थी, पहले भी था मंदिर। अच्छा, अब हाँ। कब से यहाँ मूर्तियाँ कब से हटाई गई हैं? अभी हटाई हैं। ये किसने हटाई मूर्तियाँ? हमने हटाई हैं। मतलब वजह क्या है? लोगों स्थानीय निवासियों की आस्था जो जुड़ा मंदिर का है? मेरे घर में जो है समझे, मूर्तियों की अगर बेइज्जती हो तो मुझे अच्छी नहीं लगती। अगर मूर्तियों की बेइज्जती हो तो वो अच्छा नहीं है। वो अभी जो सूचना हमें मिली कि यहाँ पे जो महिलाएं सुबह पूजा करने आती थी, उन्होंने सूचना दी कि यहाँ से हम पूजा करने जिस समय आए वहाँ से मूर्तियां गायब है। मौके पे जब हम पहुंचे तो पता चला मकान, जिसके मकान में वो मंदिर था, उनके द्वारा वहाँ से मूर्तियां हटा दी गई हैं। पुलिस को कंप्लेन करी गई। कंप्लेन करने के बाद पुलिस ने वो सारी मूर्तियां बरामद करी। अच्छी बात यह है कि एक भी मूर्ति उसमें से खंडित नहीं है। कुशीनगर के थाना क्षेत्र में ससुरालियों ने दहेज को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित किया है और अभद्र भाषा का प्रयोग करके विवाहिता को घर से बाहर निकाल दिया है। जानकारी के मुताबिक ससुराली विवाहिता से गाड़ी की मांग कर रहे थे, जिसके बाद पीड़ित महिला ने एसपी से मिलकर लिखित शिकायत की है, जिसमें एसपी ने जांच कराकर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। मेरी शादी ग्राम मझौवा में हुई थी मोहनलाल शर्मा से। वो मुझे पैसों के लिए काफ़ी परेशान करता है। मेरे माँ बाप ने काफ़ी दान दहेज के साथ शादी किया था। अभी बोलता है कि तुम स्विफ्ट डिजायर कार लेकर के आओ और तरह तरह का डिमांड करता है, और मेरे साथ कभी रहता भी नहीं था और मुझे धोखे से ला करके छोड़ गया। तब से लेने मुझे नहीं आया आज तक। मैं अपनी बेटी प्रिया शर्मा की शादी किशन देव पुत्र मोहनलाल शर्मा से ग्राम मझौवा शादी की थी। काफ़ी दान दहेज हमने दिया था और उन्होंने पहली बार मेरी बेटी गई तो 10 दिन वो रही और दूसरी बार लड़का लेके गया तो 1 महीना रहा। उसके बाद से पहली बार से ही मेरी बेटी को वो तरह तरह के ताने और मतलब दान दहेज का डिमांड, ये नहीं लेके आई, वो नहीं लेके आई, ये नहीं की, वो नहीं की, हमेशा गाली गलौज मारपीट से बात करते थे लोग। 10 दिन के बाद मेरी बेटी आई थी, मेरे पास रही। फिर कुछ दिन के बाद मतलब पंचायत हुआ मेरे घर पे, फिर लेके गए लोग। लड़का डायरेक्ट यहाँ से इलाहाबाद लेके गया और इलाहाबाद 1 महीना मेरी बेटी रही और वहाँ वो तरह तरह का मतलब उसको ठीक से खाने पीने को भी नहीं देता था और वो बोलता था अपने माँ बाप से ये मांग के लेके आओगी, वो लेके आओगी, तब तो मैं रखूँगा, नहीं तो नहीं रखूँगा। गाजियाबाद में चलती ट्रेन में एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दे दिया, जिसके इलाज न मिलने के चलते मौत हो गई। आपको बता दें कि गर्भवती महिला प्रयागराज से दिल्ली जा रही है। नई दिल्ली पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति ट्रेन के जनरल डिब्बे में सफर कर रही थी। अचानक सफर के दौरान महिला को प्रसव पीड़ा हो गई, जिसके बाद महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। घटना की सूचना यात्रियों ने रेलवे अधिकारी को दी, जिसके बाद रेलवे अधिकारियों ने जच्चा और बच्चा को गाजियाबाद के महिला अस्पताल में रेफर कर दिया। 10:05 कहाँ हुई थी, कौन सी ट्रेन में? ट्रेन का तो हमको मालूम है। तो वहाँ किन लोगों ने आपकी मदद की? वो नीचे में है। नहीं, ट्रेन में जब डिलीवरी हुई उस समय किन लोगों ने मदद की? एक औरत थी, हाँ, एक आदमी थे जो भी साथ में मतलब। वहीं पर्दा वगैरह डाल के आपकी डिलीवरी करवाई? नहीं नहीं, वो जो वो होता है बाथरूम में, बाथरूम में। जिस समय ये महिला और बच्चा हमारे यहाँ आए, बच्चा उस समय मृत अवस्था में था। डॉक्टर्स द्वारा चेक किया गया, उसमें कोई धड़कन नहीं थी। महिला की अवस्था थोड़ी सी बदहवास हालत में थी, कोऑपरेट भी नहीं कर रही थी, लेकिन हमारे यहाँ पर स्टाफ के द्वारा बहुत समझाने पर बहुत ठीक से देखा गया और उसको ट्रीटमेंट दिया गया। खाना वगैरह भी उसने सुबह से नहीं खाया गया था, तो उसको थोड़ा स्टेबल करने के बाद खाना वगैरह खिलाया गया। उसके बाद महिला की स्थिति में काफ़ी सुधार है और अब वो ठीक है। संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा और अन्य कार्यक्रमों की तैयारी शुरू की जा चुकी है। एडीएम
प्रशांत कुमार, एसपी सिटी सुरेंद्र नाथ तिवारी, एसटीएम मधुमिता सिंह, सीओ वंदना शर्मा, कोतवाली प्रभारी सुभाष सिंह, क्राइम निरीक्षक यज्ञ बहादुर सिंह ने भौसोड़ा और सराय देहात में ग्रामीणों के साथ बैठकर उचित दिशा और निर्देश जारी किए हैं। पुलिस अधिकारियों ने सराय देहात, भैसोड़ा में जलालपुर समेत अन्य संवेदनशील गांव में अधिक सतर्क रहने को कहा है। दलित संगठन के सदस्य रूपराम बाबूजी और उनके सहयोगियों ने कहा कि 5 फरवरी से शुरू होने वाले संत रविदास जयंती पर जुलूस और शोभा यात्रा की अनुमति में देरी नहीं होनी चाहिए। आयोजकों को समय से इंतजाम करने की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सराय देहात में परंपरा के अनुरूप जयंती का आयोजन किया जाएगा। दरअसल ये शासन आदेश हैं कि जहाँ जहाँ भी गुरु रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है वहाँ पे शासन की जो निगाहें हैं वो सतर्क हैं, थोड़ा किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। लेकिन हमारे गांव में 46 वर्ष हो गए हैं और इस बार 47वें साल गुरु रविदास जयंती मनाई जाएगी। उसमें कभी भी आज तक किसी भी तरह का कोई व्यवधान नहीं आया है और पूरे गांव, हर बिरादरी का आदमी हमें सपोर्ट करता है और सारे लोग मिलजुल कर, सारी बिरादरी के लोग मिलजुल कर इस प्रोग्राम को करते हैं। और उसी के मद्देनज़र आज पुलिस प्रशासन के लोग आए थे और सारे गांव में भ्रमण किया है उन्होंने। यही तक किसी तरह की कोई भी समस्या हमारे गांव में आज तक 46 वर्षों में आज तक कोई नहीं आई है। सहारनपुर में एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में वांछित अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। थाना सदर पुलिस ने अभियान के तहत 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपी चोरी समेत अन्य मुकदमों में वांछित है, पिछले कई सालों से फरार चल रहा था। जी हाँ, थाना सदर बाजार की टीम ने एक 25,000 रुपये के इनामी को पकड़ा है। यह इनामी सन 2008 से वांछित था। उसके बाद इस पे धारा 82 और 83 की भी कार्रवाई हो चुकी है। तो करीब 15 साल बाद जिला बांका बिहार से इसको ट्रांजिट रिमांड लेकर थाना सदर बाजार की टीम लेके आई है। क्या आरोप इसने ये क्या करते थे, 4 लोगों का गैंग था। ये बिहार से आए थे और यहाँ पे दिल्ली रोड में एक वादी के घर में इन्होंने काम कर रहे थे, डोमेस्टिक काम कर रहे थे, और जब वो नहीं था वहाँ से चोरी कर लिए थे कुछ सामान। आज के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।